ये आपका है, देखिए इसमें आपका ये आपका 1 प्लस जे जीरो, जीरो प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अब इसका अगर आपको एंगल निकालना है, ठीक है, तो एंगल निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए आपका। तो याद कीजिए आप कॉम्प्लेक्स में पढ़े होंगे, जेड इक्वल टू क्या, याद कीजिए क्या होता है, ए प्लस जे ओमेगा, जे बी होता है ना। मान के चलिए कोई कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप पढ़े होंगे प्रॉपर, तो क्या होता है इसका जेड जो होता है ए प्लस जे बी होता है कि नहीं, जेड इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस जे बी, ठीक है। अगर इसका मोड निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, याद कीजिए क्या करते हैं, रूट ओवर लेते हैं, इसका रूट ओवर लेते हैं किसका, रियल पार्ट का स्क्वायर, यहां पे क्या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही करते हैं कि नहीं। इसका अगर आपको मोड निकालना होता है तो यही करते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग, बताइए यहां तक क्लियर है। तो यहां पे अगर इसका कोई मोड निकालना है तो यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग मोड निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग मोड निकालेंगे। देखिए न्यूमरेटर क्या होगा, यहां पे रूट ओवर, सिमिलरली यहां पे रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय रूट ओवर क्या होगा यहां पे रियल का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया आपका दो पार्ट, तो इसका मोड क्या हो गया आपका, ये निकलेगा ना, यही इसके हिसाब से क्लियर है यहां पे। अब यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा, जी एच ऑफ जे ओमेगा इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा 0 का मतलब कुछ खत्म, तो ओमेगा स्क्वायर उसका रूट लगा दिया तो क्या होगा ओमेगा, तो 1 बाय ओमेगा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आया कि नहीं 1 बाय ओमेगा। इसका मतलब जब भी ऐसा टर्म दिखेगा यहाँ पे 1 बाय जे ओमेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय जे ओमेगा जब भी टर्म देखिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप क्या 1 बाय ओमेगा, डायरेक्ट लिख सकते देखिए ना 1 बाय ओमेगा, बस जे को हटा दीजिएगा 1 बाय जे ओमेगा, 1 बाय जे ओमेगा था तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसको क्लियर हुआ यहां तक नहीं, बताइए ये कैसे मैग्नीट्यूड निकाले, ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं ये क्लियर हुआ कि नहीं 1 बाय ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या थर्ड अगर देखें एंगल निकालेंगे बेटा, एंगल निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे एंगल, देखिए आप अच्छे से एंगल निकालते हैं अपन, देखिए ये क्या होगा 1 बाय जे ओमेगा है कि नहीं, और अच्छे से मैं बताया था वो क्लियर किया था, वेरी गुड टाइप का फॉर्म क्लियर किया था रूट लोकस में। ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कहां लाई करता है, देखिए यहां पे कहीं लाई करेगा 1, यही आएगा ना 1, कांस्टेंट टर्म 1 है तो यहां पे कहीं लाई करेगा, और ये कहां लाई कर रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई कर रहा है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस में, तो इसका एंगल क्या होगा 0 डिग्री हुआ कि नहीं, इसका एंगल क्या हुआ 0 डिग्री हुआ कि नहीं। और ये जे ओमेगा है, ये क्या है आपका इमेजिनरी टर्म है, ओनली इमेजिनरी टर्म, कोई रियल पार्ट है नहीं इसमें, ओनली क्या है यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है, तो ये कहां लाई करेगा, ये यहां लाई करेगा जे ओमेगा, तो इसका एंगल देखिए, इसका एंगल क्या होगा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 90 डिग्री हुआ कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको डिनोमिनेटर से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 0 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री हुआ कि नहीं, माइनस 90 डिग्री। तो एंगल भी निकाल दिया हम लोग, क्या एंगल हो गया माइनस 90 डिग्री, और ये हो गया क्या आपका मैग्नीट्यूड हो गया 1 बाय ओमेगा। तो ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब टेबल बनाते हैं अपन, टेबल बनाएंगे अच्छे से, ब्यूटीफुल टाइप का टेबल बनाते हैं, ओमेगा जी एच ऑफ जे ओमेगा, ये कितना था मोड इसका 1 बाय ओमेगा था, यही था, और एक होगा फेज का, ठीक है। ये ध्यान सुनिएगा कैसे प्लॉट बना रहे हैं, ओमेगा है, ये आपका मोड है आपका, और दोनों ले लिए, एक फेज एक मोड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और एक हो गया एंगल का, ठीक है। तो एंगल क्या है आपका -90, ये आपका फिक्स है -90, ये इसका जो एंगल है क्या ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका जो एंगल है ओनली फिक्स है, कुछ भी ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए आपका एंगल होगा -90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब ओमेगा वैल्यू रखिए 0 क्योंकि ओमेगा का वैल्यू हम पोलर प्लॉट में क्या होता है 0 से लेकर के वैरी करते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक वैरी करते हैं ना पोलर प्लॉट में। तो पहला पॉइंट क्या होगा 0, तो अगर यहां पे 0 रखेंगे, ओमेगा वैल्यू 0 रखिए, 0 रखेंगे तो क्या होगा 1 बाय 0 हुआ कि नहीं, 1 बाय 0, 1 बाय 0 क्या होता है बताइए, 1 बाय 0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है कि नहीं, इन्फिनाइट टर्म्स, क्या होगा यहाँ पे इन्फिनाइट। तो मैग्नीट्यूड जो आया वो क्या हो गया इन्फिनाइट आ गया, मतलब बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड। जब 0 पुट करेंगे ओमेगा वैल्यू, जब 0 पुट किए तो हमको उसका मैग्नीट्यूड जो आया वो बहुत बड़ा आएगा, मतलब इन्फिनिटी आया, ठीक है, कोई भी वैल्यूज होगा, ठीक है, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे ओमेगा वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, एंगल तो यहाँ ओमेगा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, -90 तो -90 हो जाएगा, यहाँ पे कोई एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो -90 हो जाएगा डायरेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे 1 पुट करके क्या होगा 1 बाय 1, तो एंगल क्या ये हो जाएगा 1, और एंगल क्या होगा -90, कोई चेंजेस नहीं आएगा एंगल पे, कोई चेंजेस, नो चेंजेस नहीं। 2 पुट करें 1 बाय 2 0.5 हो जाएगा, क्या जाएगा -90, ठीक है।
और अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं, तो 1/∞ क्या होता है, नियरली जीरो। यही तो मान के चलते हैं नियरली क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा, होगा कि नहीं, नियरली जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर मतलब 0.000 समथिंग कुछ भी होगा, लेकिन जीरो ले लेंगे इसको, ठीक है। और एंगल क्या होगा, -90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस यही आपको टेबल बनाना है। नेक्स्ट स्टेप यही था, स्टेप 4। ये आपका स्टेप 4 है, इसका टेबल बनाना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। बस इसको प्लॉट कर दीजिए आप लोग। इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, प्लॉट कर दीजिए, यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। यहाँ पे ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजनरी पार्ट। देखिए ये आपका एंगल 0 डिग्री है, ये होगा क्या, -90 डिग्री होता है कि नहीं, -90 डिग्री या 270 डिग्री, ये होगा -180 डिग्री। अब यहां देखिए सारा एंगल जो आया है, ध्यान से सुनिएगा, सारा एंगल जो आया है यहाँ पे क्या दिख रहा है, -90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। सारा एंगल जो आया है क्या दिख रहा है आपको, -90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे -90 डिग्री। मतलब हमको कैसे मूव करना होगा, माइनस से मतलब ये क्लॉकवाइज मूव करें, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते आ गए यहाँ पे, ठीक है, -90 डिग्री। और सारा एंगल क्या है, -90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, आपका 0 डिग्री है, ये क्या आपका 0 यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, पहला अगर ओमेगा इक्वल टू 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहीं यहां पे होगा, होगा कि नहीं, इन्फिनिटी कहीं। लेंथ जो है, लेंथ क्या, लेंथ मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, लेंथ ना। तो यहां से लेंथ कहां से नापेंगे, यहां से यहां तक, क्योंकि सारा पॉइंट जो है -90 पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका लेंथ जो होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का यहां पे होगा, बहुत बड़ा लेंथ को, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट आ गया यहां पे कहीं पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे ही ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो गया, उसका लेंथ क्या होगा 1। तो 1 यहां से एक मतलब जो भी यूनिट, एक यूनिट यहां पे लेंथ नापेंगे। सपोज यहां पे 1 है, यहां पे कहीं 1 है, मान के चलिए यहां पे 1 है, ठीक है, यहां पे 1 है, ठीक है। एंगल क्यों होगा वहां पे, एंगल सबका सेम है, -90, सबका एंगल यही इसी एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव रियल इमेजनरी एक्सिस पे, नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस में सबका पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, ठीक है। यहां पे क्या ओमेगा इक्वल टू 1 है, इन्फिनिटी में ओमेगा इक्वल टू 0 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसी तरह अगर देखें कि ओमेगा इक्वल 2 पुट किए, 2 पुट 0.5 मतलब और छोटा हो गया, यहाँ पे डिक्रीज होते गया। तो ये कैसे दिख रहा है आपका मूवमेंट, कैसे दिख रहा है, ये आपका कुछ ऐसा मूवमेंट दिख रहा कि नहीं। यहां से आपका मूवमेंट होगा, ऐसे एरो ऐसे बनेगा आपका ऑन द नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, और ये जाकर कहां एंड होगा, 0 पे एंड होगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में, ठीक है। तो ये सारा लेंथ है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लेंथ। तो यहां पे आपको लेंथ नापना है। ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा हमेशा। एरो का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना कर दे कि एरो डाउनवर्ड कर दिया, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। एरो जहां से ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और ऐसा मूवमेंट होगा, अपवर्ड, ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ और एंड करेगा कहां पे, यहां पे 0 पे आके, जहां पे उसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 0 हो गया, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में। तो ये था आपका क्या, पोलर प्लॉट ऑफ सिंपली टाइप 1 सिस्टम। एंगल आपको क्या, एंगल तो सिंपल है, एंगल में क्या डाउट हो गया आपको, यहां पे क्या हो गया 1/j ओमेगा, क्या है 1/j ओमेगा। 1 क्या है यहाँ पे, 1 इज नथिंग बट क्या है यहाँ पे, 1 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है, मैंने बताया था इतना और बताया हूं इस चीज को। कांस्टेंट टर्म कहां लाई करेगा, ऊपर से पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म आया, क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म। तो ये कहां लाई करेगा, रियल पार्ट होता है, ये रियल है, और ये क्या होगा आपका इमेजनरी है, ऊपर से ये रियल पॉजिटिव, तो यहां पे कहीं लाई करेगा रियल पॉजिटिव 1 वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो एंगल क्या हो जाएगा ऊपर 0 डिग्री हो जाएगा। और जे ओमेगा ये क्या पूरा इमेजनरी पार्ट है कि नहीं, इमेजनरी कहीं यहां पे लाई करेगा जे ओमेगा, तो एंगल यहां से नापेंगे हम हमेशा, कहां से नापते हैं यहां से, और ये हो जाएगा क्या, यहां तो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। जे ओमेगा कहां लाई करेगा, यहीं पे तो लाई करेगा ना, प्योरली इमेजनरी है ना, ये प्योरली इमेजनरी है, तो यहां कहीं लाई करेगा, तो एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना। यहां से अगर एंगल देखेंगे नापेंगे इसको, तो एंगल कहां बन रहा है, देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ऐसे। कि ये मूवमेंट कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो अगर 90 डिग्री, तो एंगल क्या आ गया -90 डिग्री आ गया ऊपर से। समझ में आया, क्लियर हुआ। प्लॉट रिपीट कर दो, चलो प्लॉट रिपीट कर देते। देखिए ध्यान सुनना बेटा, देखो ओमेगा को वैल्यू हम क्या बताए थे, ओमेगा को वैल्यू को वेरी कराएंगे, और क्या बोले ओमेगा वैल्यू को वेरी करा करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड उसके एंगल को देखेंगे, यही था वो बताया था ना आपको।
तो मैग्नीट्यूड क्या है 1 बाई ओमेगा और एंगल क्या है -90। एंगल तो ओमेगा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, नहीं ना कर रहा, तो -90 हमेशा फिक्स रहेगा। -90 क्या रहेगा हमेशा, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कोई वैल्यू को पुट कर दीजिए, एंगल क्या आएगा -90 ही आएगा, क्योंकि एंगल जो है इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल जो है ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमेशा क्या होगा -90 आएगा। ठीक है, तो एंगल हमेशा क्या होगा -90, तो -90 का यहीं पे, और -90 वाला एक्सिस यही तो है ना, यही वाला ये। ठीक है, अब यहां देखिए, ध्यान सुनिए, जब ओमेगा इक्वल टू 0 था तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बड़ा कोई भी वैल्यू होगा ना, बहुत बड़ा होगा, हमको पता नहीं, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे वही तो किए, यहां पे देखिए, यहां पे वही रखे हैं, यहां पे जब ओमेगा इक्वल टू, तो लेंथ हमको लेंथ यहां पे नापना, मतलब मान लीजिए इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता नहीं है ना, इन्फिनिटी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमको लेंथ नापना है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से हमको इन्फिनिटी लेंथ तक खींचना है। यहां पर कौन से एंगल को भी फोकस करना है, एंगल क्या है -90, तो -90 डिग्री पे यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी लेंथ है आपका, ये -90 डिग्री पे कर रहा है। तो एंगल को भी आपको फोकस कर ड्रॉ करना, एंगल के बिना नहीं ड्रॉ करना, ऐसा नहीं कि कहीं ड्रॉ कर दिए, यहां से लेकर इधर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे अगर ड्रॉ कर देते हैं ओमेगा इक्वल टू 0 यहां लिख देते हैं और इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, क्या है यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, हमको एंगल कौन सा चाहिए -90, सब में -90 फिक्स है, तो -90 पे एंगल यहाँ है ना, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर भी नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एंगल क्या है -180 डिग्री, इधर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या होगा -270 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कहां ड्रॉ करना है, ओनली -90 डिग्री में ड्रॉ करना है, तो इसलिए यहां से नापिए, यहां से फीता लीजिए, फीता लेने के बाद क्या करेंगे, यहां से आपको मेजर करना है, यहां से मेजर करना है और यहां तक इन्फिनिटी डिग्री -90 डिग्री में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू 1 में क्या था, 1 यूनिट था, तो यहां से लेकर के 1 यूनिट मेजर करेंगे, यहां रख देंगे। ठीक है, 1 यूनिट का यहां से लेकर यहां रख दिए, तो ये आपका 1 यूनिट हो गया। समझ आ रहा है, तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखिए यहां से क्लियरली देखिए, ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे 0 पर रखे हैं इन्फिनिटी लाइन। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड 0 है ना, 0 यहीं पे तो होगा ना, यहाँ से स्टार्ट किए तो 0, अगर 0 यूनिट चाहिए तो यही पॉइंट तो होगा ना 0 यूनिट, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड क्या है 0 डिग्री। ठीक है, 0 एंगल है, सॉरी 0 है ना मैग्नीट्यूड उसका, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आपका मूवमेंट कहां से हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करेंगे ना, ओमेगा इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट ऐसे होते जाएगा, इसका लास्ट में एंड कहां करेगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में 0 पे एंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं, अंकु क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। क्लियर, जितने लोग भी देख रहे क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, पोलर प्लॉट कैसे देखेंगे, तो एंगल को आपको समझना है प्रॉपरली, जो एंगल है उसी एंगल पे आपको मैग्नीट्यूड नापना है, फीता लेकर के नापिए 1 यूनिट, तो यहां से 1 यूनिट नापिएगा। ठीक है, यहां से एंगल को फोकस करना है, बहुत अच्छे से एंगल को फोकस करना है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब यहीं पे हम सिंपल लिए थे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 क्लियर हो गया। GH ऑफ S इक्वल टू, अगर यहां पे रहेगा 1/s स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, टाइप 2 सिस्टम, टाइप टू एंड ऑर्डर 2, इसका आपको ड्रॉ करना है, ऑर्डर 2। देखिए, तो स्टेप सबको वैसे ही फॉलो करना है, आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, सिंपली सबको स्टेप वही फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या होता है, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको ओमेगा को वेरी कराना है, इसलिए एस को जे ओमेगा का रिप्लेस में करना होगा। ठीक है, तो GH ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, एस टेंस टू जे ओमेगा, तो यहाँ पे GH ऑफ जे ओमेगा 1/j ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या, ये आपका ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेकेंड आपको क्या निकालना था, बताया था आपको क्या, मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे दिस वन। तो देखिए, तो यहां पे आपको कैसे करना है, ऊपर वाले का 1, इसका तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस j0 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस j0 कर दिया यहां पे, और इसको लिख सकते क्या, 0 प्लस j ओमेगा लिख सकते कि नहीं, 0 प्लस j ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसी तो लिख सकते कि नहीं, लिख दिया हम ओपन। अब यहां क्या कीजिए, ब्रैकेट के अंदर डिलीट कीजिए, ब्रैकेट के अंदर डिलीट कीजिए, यहां पे क्या होगा, 1 प्लस j0 क्या हो जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आइए, √ अंदर का ब्रैकेट के अंदर डिल करेंगे, अभी स्क्वायर को भूल जाइए, स्क्वायर को भूल जाइए, ब्रैकेट के अंदर डिल करना, क्या होगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यही होगा, ऊपर होल पावर 2 दे दीजिए यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर डिल करें, अब जो पावर था पावर को लगा दिए, क्लियर है कि नहीं।
अब यहां बताइए, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर ऊपर से रूट, तो यहां पे 1 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होगा, रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर से क्या है होल 2, तो यहां पे ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, ये रूट को खत्म कर देगा, तो ओनली क्या बचेगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो आप जब भी याद कीजिएगा, जब भी फॉर्मेट ध्यान में रखिए, 1 बाय एस था, याद कीजिए 1 बाय एस था, तो क्या था आपका 1 बाय जे ओमेगा, ठीक है, ये आपका 1 बाय ओमेगा फॉर्म, यहां पे 1 बाय एस स्क्वायर का, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आया ना, तो ये आपको देखना यहां पे, ठीक है। लेकिन क्यूब के केस में ऐसा कुछ सीन नहीं होगा, मत सोचिएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉपर इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे थर्ड क्या देखते हैं, एंगल, बेटा एंगल देखेंगे, जी एच ऑफ जे ओमेगा, ये क्या था आपका, देखिए ऊपर था 1 बाई जे ओमेगा का होल स्क्वायर, ये था ना। अब ये 1 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, ये 1 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। और जे ओमेगा अंदर है कि नहीं, तो जे ओमेगा क्या था, 90 डिग्री था ना, और इसका पावर जो रहता है, सिंपली सो क्या करेंगे, 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू 90 डिग्री कर देंगे, क्लियर है कि नहीं, 2 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि जे ओमेगा के चलते क्या हो रहा था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जे ओमेगा के चलते यहां पे जे ओमेगा कहीं लाइक करता, तो यहां से अगर मेजर करेंगे तो जे ओमेगा क्या होगा, 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहां से मेजर करेंगे जे ओमेगा यहां पे कहीं लाइक करेगा, तो एंगल क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा, एंगल क्या होगा, यहां पे आपका एंगल क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा जे ओमेगा, ठीक है, जे ओमेगा 90 डिग्री होगा यहां पे, ठीक है, 90 डिग्री यहां पे। अब यहां बताइए इंटू 2 क्यों किए, क्योंकि यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, 1 बाय जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं, होल स्क्वायर है, दो बार जे ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान सुनिएगा। अब यहां बताइए जे ओमेगा के चलते क्या हुआ, 90 डिग्री आया, 90 डिग्री आया। अब ये जो जे ओमेगा के चलते अगर 90 डिग्री आएगा, अब ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई में जब भी रहता है तो एंगल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं कि नहीं, ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे वही हुआ, दोनों एंगल क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, 90 प्लस 90, क्लियर है। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री, दोनों ऐड करेंगे माइनस 180 डिग्री, तो यहां पे या तो इसको 2 इंटू 90 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्यूब रहेगा तो 3 इंटू 90 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी कर सकते हैं, और 4 अगर 4 रहेगा यहां पावर 4 तो 4 इंटू 90 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे 90 प्लस 90 कर दिया, माइनस 180 डिग्री, तो एंगल क्या आया, माइनस 180 डिग्री। ये भी क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट, माइनस 180 डिग्री क्या दिख रहा है, कांस्टेंट एंगल दिख रहा है कि नहीं। अब इसका टेबल बनाइए आप, टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए टेबल बनाते हैं, फिर से टेबल बनाया जाए आपका, देखिए ये ओमेगा है, ठीक है, और ये क्या, मोड ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा, दिस इज इक्वल टू क्या है आपका, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका एंगल है यहां पे, और ये सारे एंगल 180 माइनस 180 डिग्री फिक्स है, माइनस 180 डिग्री फिक्स है। और यहां पे अगर ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या होगा, यहां पे 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय 0 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 1 बाय 0 का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, अगेन इसका वैल्यू क्या आया, इंफिनिटी आया कि नहीं, क्योंकि 1 बाय 0 का टर्म में आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, एंगल क्या होगा, माइनस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है आपका किसी ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा, अगर एंगल ओमेगा पर डिपेंड करता तो यहां पे चेंज होता है एंगल, लेकिन एंगल यहां पे ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा, माइनस 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2, जब ओमेगा इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0.25, और एंगल अगेन माइनस 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहां पे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल टू क्या किया, इन्फिनिटी पुट कर दिए। आज जैसे ही इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी हो तो 0 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, 0, ये आपका क्या हो गया, 0। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ, जितने लोग देख रहे हैं, चीजों को समझिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। लाइट कट गया, तो क्या होगा, यहां पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो यहां पे 0 कर दिए। दूसरा देखिए, अगर एंगल की बात करें तो एंगल फिक्स है, माइनस 180 डिग्री फिक्स है, ठीक है यहां पे, तो ये ध्यान रखिएगा आपको चीजें हुआ। अब इसको प्लॉट करते हैं, अगर प्लॉट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 0 1 2 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 1 0.25 0, और एंगल क्या, माइनस 180 डिग्री फिक्स है। चलिए तो इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, इधर रियल और ये क्या होगा आपका इमेजिनरी, ये 0 डिग्री है आपका,
ये आपका क्या माइनस 90 डिग्री है, ये क्या है आपका माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्री और माइनस 360 डिग्री। ठीक है, ये अब यहां पे देखिए सारा एंगल कहां पे दिख रहा है बेटा, माइनस 180 डिग्री में दिख रहा है कि नहीं, माइनस 180 डिग्री में सारा एंगल दिख रहा है। यहां पे सारा एंगल कहां दिख रहा है, माइनस 180 डिग्री में। मतलब अब हमको माइनस 90 से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस 180 से लेना देना है हमको, माइनस 180 डिग्री से। ठीक है, तो हमको खाली माइनस 180 में फोकस करना है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे अगेन फिर से देखिए, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। तो यहां पे अगेन देखिए फिर से क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा। यहां पे देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, फिर से आपका इन्फिनिटी से ऐसे करके बनते आएगा माइनस 180 डिग्री में। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में आपका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 में इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आपका यहाँ पे इन्फिनिटी कहीं पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये लेंथ यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होगा 1 होगा हमारा कि नहीं। यहाँ से नापेंगे, यहाँ पे ओरिजिन एक तरफ से, ओरिजिन से यहाँ पे लेंथ नापेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट जो भी होगा, यहां से 1 यूनिट का लेंथ हम नाप लेंगे। ये मैग्नीट्यूड है आपका। तो ये आपका ओमेगा इक्वल टू 1 पे 1 आपका लेंथ, ये क्या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का लेंथ है, तो ये आपका हो गया, ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं जितने लोग, ये 1/s स्क्वायर का क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपन 1/s स्क्वायर का, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। 1/s स्क्वायर का क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, 1/s स्क्वायर का क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। 1/s स्क्वायर का क्लियर हुआ, क्लियर 1 2 3 4 5 लोगों बस क्लियर हुआ क्या, 6, बाकी लोग 13 लोग देख रहे हैं, 13 लोग में यस सर, यस वेरी गुड प्रवीण। जब भी एस क्यू स्क्वायर, अब नेक्स्ट उसी के बारी आती है। अब नेक्स्ट बारी होगा क्या, अब इतना ब्रिलियंट हो चुके हैं, अब एग्जांपल 3 आप देखते ही बता देंगे क्या होगा। देखिए जी एच ऑफ एस इक्वल टू 1/s क्यूब है, 1/s क्यूब रहेगा तो क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 1/s क्यूब रखा हुआ है, ठीक है 1/s क्यूब, इसका फटाफट बताइए क्या होगा इसका पोलर प्लॉट। अब देख के बिना देखे आप बता सकते हैं, ठीक है माइनस, यस वेरी गुड प्रवीण मौर्य। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका आप डायरेक्टली आप ड्रॉ करके देखिएगा, आपको होमवर्क रहेगा। और ये आपको देखिएगा इसका आपको कैसे मिलेगा, देखिए जी ओमेगा, सॉरी रियल पार्ट है, और ये हो जाएगा क्या इमेजिनरी। आप डायरेक्टली इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कैसे मिलेगा आपको, ये यहां से मिलेगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां एंड करेगा। ओमेगा इक्वल टू अगर यहां पे 0 है और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस 270 डिग्री पे आपका माइनस 270 डिग्री से स्टार्ट होगा। क्लियर यहां तक, तो ये था पोलर प्लॉट। तो ये आपका उसी तरह ये आपका हो गया माइनस 270 डिग्री के लिए, और इसी में अगर आप कर देंगे 1/s का पावर 4, ठीक है अलग प्लॉट पे, तो वो यहां से स्टार्ट होगा, कहां से माइनस 360 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो यहां से बनेगा, यहां पे ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका फिर यहां बना सकते हैं ऐसे, ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक साथ, पूरा एरो जो है कहां अटैक कर रहा है, 0 पे अटैक कर रहा है कि नहीं। तो ये था प्लॉट किसके लिए, ये आपका है जब 1/s का पावर 4 के लिए है। ये किसके लिए था आपका 1/s के लिए था, और ये था आपका क्या 1/s का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या है 1/s क्यूब। तो ये आपका एक साथ बना दिया, मैंने सबको दिखा दिया एक साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जितना भी एंड हो रहा है देखिए सब 0 यहां पे आके एंड हो रहा है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में। तो जब भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सिस्टम दिख रहा है आपको, यहां पे ऑर्डर 1 2 बढ़ते जा रहा है। तो यहां देखिएगा यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कहां से हो रहा है, अगर ऑर्डर 1 है तो माइनस 90 स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ऑर्डर सॉरी टाइप 1 अगर सिस्टम है, टाइप 1 अगर सिस्टम है तो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस 90 से स्टार्ट हो रहा है। टाइप 2 सिस्टम के लिए, टाइप 2 सिस्टम के लिए माइनस 180 से स्टार्ट हो रहा है। अगर टाइप 3 सिस्टम होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा माइनस 270 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है इन्फिनिटी से। अगर टाइप 4 सिस्टम हुआ तो माइनस 360 से स्टार्ट होगा। तो ये था आपका थोड़ा जनरल बेसिक्स मैंने बता दिया आपको चीजों का, ठीक है। एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्लॉट शिफ्ट बाय माइनस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंडिंग पॉइंट कहां शिफ्ट हुआ उजाला, एंडिंग पॉइंट सबका यहीं पे शिफ्ट, एंडिंग पॉइंट सबका एक ही पॉइंट है ना, 0 पे आ रहा है।
एंडिंग पॉइंट तो सबका यहीं पे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से बोल सकते हैं, स्टार्टिंग और यहां पे आपका हाँ एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों आपका वही तो है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, स्टार्टिंग पॉइंट -90 से स्टार्ट हुआ है और एंड भी आपका क्या हुआ -90 पे ही तो एंड हुआ, ठीक है। और इसका भी क्या है -180 से स्टार्ट हुआ और एंड क्या हुआ आपका -180 पे। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों शिफ्ट हो गया है -90 डिग्री से। अगर टाइप जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, टाइप अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइप जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट दोनों शिफ्ट हो गया है आपका -90 डिग्री से। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है कि नहीं? शेयर कीजिए इस चैनल को, 20+ इज वॉचिंग द सेशन। कीजिए कीजिए शेयर मस्त, 20+ बढ़ाइए आप इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं? 15 लोग ही, 14-15 लोग मैक्सिमम आते हैं, पता नहीं कैसे बढ़ता है सब चीज का आइडिया। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि नेक्स्ट देखिए आप एस का ड्रॉ करते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए आप लोग एग्जाम्पल जो भी है, एग्जाम्पल नंबर देख लीजिएगा। अगर GH ऑफ S इज इक्वल टू एस रहेगा तो इसका ट्राई कीजिए आप लोग, बताइए। ओनली अगर एक जीरो जो है आपको ओरिजिन पे लाई करता है तो कैसे बनेगा, इसको देखना है आपको। एक अगर जीरो जो है ओरिजिन पे लाई करता है तो एक जीरो ओरिजिन पे लाई करेगा तो कैसा बनेगा ये बताना आपको, ठीक है। इसका ट्राई कीजिए आप लोग।